पिताजी, आपका हथियार बहुत बड़ा है। चाडू, मुझे दर्द हो रहा है। बस बेटी 2 मिनट और रुको, सब कुछ हो गया। आखिर क्यों एक राजा ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया बच्चे के लिए, या फिर अपनी हवस के लिए, तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय की पुरानी बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का राजा प्रताप सिंह अपनी शक्ति, धन और क्रूर निर्णयों के लिए जाना जाता था। उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, सम्मान, पर एक चीज नहीं थी, वंश चलाने वाला पुत्र। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी वाणी। वाणी बुद्धिमान थी, करुणामयी थी और प्रजा उसे मां की तरह पूजती थी। लेकिन राजा के लिए वो सिर्फ एक गलती थी, क्योंकि वो बेटा नहीं थी। राजा की जिद राजा प्रताप सिंह ज्योतिषियों, तांत्रिकों और ढोंगियों के चक्कर में पड़ गया। एक तांत्रिक ने कहा, राजन, यदि सिंहासन बचाना है तो राजवंश में एक विशेष बलिदान देना होगा। राजा ने बिना सोचे समझे आदेश दे दिया। वो बलिदान कोई ज्ञान नहीं था, बलिदान था वाणी का जीवन। राजनीति के नाम पर राजा ने घोषणा की, राजकुमारी वाणी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो विवाह नहीं था, वो सामाजिक मृत्यु थी। वाणी ने विरोध किया, पिताजी, मैं कोई मोहरा नहीं हूं। लेकिन राजा के लिए बेटी सिर्फ एक औजार थी। वाणी को राजधानी से दूर एक वीरान महल में भेज दिया गया। न कोई साथ, न सम्मान, न अधिकार। कुछ ही महीनों में अफवाहें फैल गई, राजकुमारी चरित्रहीन है, राजा ने उसे त्याग दिया, उसका जीवन कलंक है। वाणी चुप रही, क्योंकि सच बोलने का हक उससे छीन लिया गया था। कुछ साल बाद वाणी एक बच्चे की मां बनी। राजा ने उस बच्चे को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। वाणी ने अपने बेटे का नाम रखा अद्वित, जिसका अर्थ था अकेला लेकिन पूर्ण। मां बेटे को समाज ने स्वीकार नहीं किया। गांव में लोग ताने मारते और कहती है, राजकुमारी नहीं, अभिशाप है। अद्वित जब स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तेरी मां बदनाम है, तू राजा का नाजायज बेटा है। वो रोता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कॉलेज में भी हालात नहीं बदले। लड़के लड़कियां मजाक उड़ाते, प्रोफेसर चुप रहते। लेकिन एक दिन एक साधारण सा लड़का, आरव, उसके पास बैठा और बोला, अद्वित, तू जो है उसमें तेरी कोई गलती नहीं। वही दोस्ती अद्वित की ताकत बनी। अद्वित ने कानून पढ़ा, इतिहास खंगाला, राज्य के पुराने दस्तावेज निकाले। उसे पता चला, राजा ने सत्ता बचाने के लिए अपनी बेटी को झूठे कलंक में धकेला था। उसने फैसला किया, बहुत चुप नहीं रहेगा और सच का सामना करेगा। समाज के सामने आई सच्चाई आदित्य ने पुराने सबूत और दस्तावेज सब इकट्ठे किए और अद्वित ने मीडिया को सबूत दिए। पुराने मंत्री ने गवाही दी और दस्तावेज सब सामने आए। टीवी पर बहस छिड़ गई, क्या सत्ता के लिए एक स्त्री की जिंदगी कुर्बान की जा सकती है? जनता जागी, महिलाएं सड़कों पर उतरी। न्यायालय ने मामला खोला। अदालत ने राजा को दोषी ठहराया। राजा ने वाणी से सार्वजनिक माफी मांगी, लेकिन वाणी मुस्कुराई नहीं। उसने कहा, मेरा जीवन लौटाइए अगर दे सकते हो। राजा को जेल ले जाया गया, सिंहासन गिरा दिया। वाणी ने एक स्कूल खोला, उन लड़कियों के लिए जिन्हें समाज तोड़ देता है। अद्वित उसके साथ खड़ा था, गर्व से। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ वाणी की कहानी नहीं है, ये हर उस स्त्री की कहानी है जिसका जीवन सत्ता, समाज और चुप्पी ने नष्ट कर दिया। न्याय के बाद की असली परीक्षा, अदालत का फैसला आ चुका था। राजा प्रताप सिंह जेल में था, सिंहासन खाली था, पूरा देश वाणी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन सच ये था, न्याय मिल जाना पीड़ा के खत्म होने की गारंटी नहीं होता। लोग अब वाणी को बेचारी कहते थे। जो कल तक पत्थर मारते थे, आज वही आकर फूल चढ़ा रहे थे। वाणी समझ गई, समाज ने अपना चरित्र नहीं बदला, सिर्फ अपना शब्द बदला है। वो बोली,
मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए। अद्वैत अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक प्रश्न बन चुका था। कॉलेजों में उसे बुलाया जाने लगा। टीवी डिबेट्स में वो साफ बोलता। मेरी मां अकेली नहीं थी, उसे अकेला किया गया। कुछ लोग उसके समर्थन में थे, लेकिन कई शक्तिशाली लोग उससे नफरत करने लगे। राजा के समर्थक अब भी जिंदा थे। वे नहीं चाहते थे कि वाणी एक मिसाल बने। एक रात वाणी के स्कूल पर हमला हुआ। किताबें जला दी गई। दीवार पर लिखा गया, औरत की जगह घर है। वाणी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अद्वैत पहली बार टूट गया। मां, क्या सच बोलना हमेशा सजा ही देता है? वाणी ने उसका हाथ पकड़ा। सच की कीमत चुकानी पड़ती है बेटा, लेकिन झूठ की कीमत पीढ़ियां चुकाती है। एक दिन अद्वैत ने पूछा, मां, उस समय आप भाग क्यों नहीं गई? वाणी चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अगर मैं भाग जाती तो हर लड़की भागने को मजबूर होती। मैं रुकी ताकि कोई और रुक सके। यह पहली बार था जब अद्वैत ने अपनी मां को रोते देखा। एक बड़े चैनल ने वाणी पर स्टिंग किया। पुराने झूठ फिर दिखाए गए। हेडलाइन चली, क्या वाणी सचमुच पीड़िता है? अद्वैत गुस्से में स्टूडियो पहुंचा। लाइव शो में बोला, अगर मेरी मां झूठी है तो पूरा सिस्टम अपराधी है। पूरा देश सन्न रह गया। जेल में बंद राजा प्रताप सिंह ने अद्वैत से मिलने की इच्छा जताई। मुलाकात में राजा बोला, मैंने जो किया सत्ता के लिए किया। अद्वैत ने जवाब दिया, और मेरी मां ने जो सहा वो आपकी कायरता की कीमत थी। राजा पहली बार झुका, लेकिन माफी बहुत देर से आई थी। वाणी का स्कूल अब आंदोलन बन चुका था। कई राज्यों में उसकी शाखाएं खुली। वाणी ने राजनीति ठुकरा दी। उसने कहा, मुझे कुर्सी नहीं, चेतना बदलनी है। अद्वैत उसके साथ खड़ा रहा, एक बेटे की तरह नहीं, एक साथी योद्धा की तरह। एक कार्यक्रम में वाणी ने कहा, मेरी कहानी दुख की नहीं, चेतावनी की है। अगर एक स्त्री टूटती है तो एक समाज गिरता है। तालियां बजी, लेकिन इस बार वाणी जानती थी, ये तालियां नहीं, जिम्मेदारी है। समाज बदलाव सच, अंतिम संघर्ष। तालियों की गूंज खत्म हो चुकी थी। कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन वाणी जानती थी, असल लड़ाई अब शुरू हुई है। वाणी का स्कूल अब देश भर में चर्चा का विषय था। लड़कियां बोलने लगी थी, माएं सवाल पूछने लगी थी, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगी। धार्मिक मंचों से कहा जाने लगा, औरत ज्यादा पढ़ेगी तो घर टूटेंगे। राजनीतिक मंचों से फुसफुसाहटें उठीं, वाणी को रोको, वरना मिसाल बन जाएगी। वाणी समझ गई, सच से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। एक शाम अद्वैत कॉलेज से लौट रहा था। कुछ नकाबपोशों ने रास्ता रोका। ज्यादा हीरो मत बन, अपनी मां को चुप करा। फिर उन्होंने आदित्य को मारा। अद्वैत घायल हो गया, लेकिन टूटा नहीं। अस्पताल में उसने मां से कहा, अगर मैं चुप हो गया तो आपकी पूरी लड़ाई बेकार हो जाएगी। वाणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। तो हम और तेज बोलेंगे। सरकार ने जांच आयोग बनाया, लेकिन वही पुराने चेहरे। रिपोर्ट आई, राजा दोषी था, लेकिन व्यवस्था निर्दोष। वाणी ने रिपोर्ट फाड़ दी। एक खुले मंच से बोली, अगर व्यवस्था निर्दोष होती तो एक लड़की का जीवन नष्ट नहीं होता। पहली बार जनता दो हिस्सों में बंटी, एक तरफ सुविधा, दूसरी तरफ सच। राजधानी के मैदान में लाखों लोग जमा थे। वाणी मंच पर आई, कोई ताज नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उसने कहा, मैं राजकुमारी थी, फिर बदनाम स्त्री बनी, फिर चुप मां, और आज एक सवाल हूं। मैं आपसे बदला नहीं मांगती, मैं आपसे जवाब मांगती हूं। अगर मेरी चुप्पी सही थी तो आपकी बेटियां क्यों डरती हैं? मैदान में सन्नाटा छा गया। अद्वैत ने आखिरी पत्ता खेला। पुराने दरबार के एक अधिकारी का बयान, लिखित आदेश, रिकॉर्डेड स्वीकारोक्ति। सबूत इतने मजबूत थे कि व्यवस्था को झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वाणी पूरी तरह निर्दोष। राज्य दोषी पीड़ित स्त्रियों के लिए
राष्ट्रीय आयोग शिक्षा और सुरक्षा अनिवार्य अधिकार देश ने पहली बार किसी स्त्री से माफी नहीं सीख ली। फैसले के बाद वाणी और अद्वित नदी किनारे बैठे थे। अद्वित बोला, मां, अब सब ठीक हो गया? वाणी मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब शुरुआत हुई है। अभी भी कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी वाणी आज भी सादा कपड़े पहनती है, स्कूल जाती है, लड़कियों के साथ जमीन पर बैठती है। कहीं कोई उसे राजकुमारी नहीं कहता और यही उसकी जीत है। दीवार पर लिखा है, स्त्री की चुप्पी नहीं, समाज की सोच बदलनी है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ये कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, ये उन सबकी है जिनका जीवन नष्ट किया गया, लेकिन आत्मा नहीं। और जब एक स्त्री सच बोलती है तो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।